हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेमिंग का थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जा करके देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, एक पूरा आईयूपीएसी नेमिंग दी हुई होगी और हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इससे पिछले 2 पार्ट में मैंने क्या करवाया था, उसमें मैंने करवाया था जिसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ था, हमें उसका आईयूपीएसी नेमिंग करना था। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से दोनों वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, जाकर देख सकते हो जिसने नहीं देखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई एक आईयूपीएसी नेमिंग दी हुई है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो मेटल के बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख चुकी है 3, है ना, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। उसके बाद क्लोराइड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक ये क्या है, कैटायन है और ये क्या है आपका एनायन है। समझ गए, जहाँ मेटल खत्म हो रहा है वहाँ पर समझ जाना कि वो खत्म हो चुका है वहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग। अब देखो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव, तो सोडियम हम समझ जाना है सोडियम कैटायन है और ये बाकी वाला क्या है, एनायन है। लास्ट में अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है, इसके बाद 3 के बाद भी अगर कुछ आ रहा है, इसका मतलब समझना कि क्या है, ये वाला एनायन है और ये वाला पूरा कैटायन है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ये एनायन है एक। सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं कोबाल्ट। ठीक है, इसके बाद देखो क्या क्या लिखा हुआ है, टेट्रा अमाइन, मतलब कि इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। अमाइन भी ए से है, एक्वा भी ए से है और क्लोराइडो सी से है। तो हम इन दोनों में से दोनों को ये लिख सकते हैं पहले। ठीक है, अमाइन पहले आ रहा है, ठीक है, दोनों ए से हैं तो इसको पहले लिख दो, टेट्रा अमाइन। NH3 कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एक्वा, एक्वा मतलब सिंगल है, मतलब H2O सिर्फ एक ही आएगा, एक ही बोला हुआ है, डाई एक्वा नहीं बोला, ना ट्राई एक्वा ना टेट्रा एक्वा बोला हुआ है। सिंपल एक्वा है तो सिर्फ H2O लिख दिया। क्लोराइडो, सिंपल क्लोराइडो है तो Cl लिख दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा दो आप, ऐसे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया एक। इसके बाद मेटल लिखा हुआ, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है हमें 3। अब हमें को निकालनी नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। पहले हम निकालते थे जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते थे, अब हमें निकालना नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है ना। तो अभी हम इसका यूज़ करेंगे, अभी देखना कैसे। अब क्लोराइड दिया हुआ है तो क्लोराइड को हम Cl लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं। ठीक है, क्लोराइड को Cl, हमें नहीं पता यहाँ पर Cl2 आएगा या Cl3 आएगा, कितना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल Cl लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर X मान लेंगे। ठीक है, ऊपर X मान लेंगे और जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी लिखेंगे। और इसको क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल लिख दिया हमने सिंगल क्लोरीन लिखा और माइनस लगा दिया और यहाँ पर X लगा दिया ऊपर। हमें पहले इस पे दिया होता था +1 है कि +2 है, हमें पहले लिखा हुआ मिलता था, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं लिखा हुआ मिला क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं कि कितने क्लोरीन आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर X लिखा है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, देखना। अब यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, NH3 पे न्यूट्रल होता है 0, H2O भी 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ये ऊपर जो है = में X, मैंने बताया था ब्रैकेट के ऊपर जो होता है वो = में लिखते हैं X। ठीक है, अब यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। X की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा, यहाँ से 3 - 1 कितना आएगा, 2, मतलब 2 = X, मतलब X की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 2 आई है। तो हम इस 2 को, मतलब कि +2 आई है ना, +2 कह सकते हैं हम इसको, +2। तो +2 आई है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये X की जगह पे हम +2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दोबारा से बनाओगे इसको, CO NH3 4 H2O Cl और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, X की वैल्यू जो आई है कि क्या आई है, +2 आई है। ठीक है, अब देखो अभी हम इसको भी अलग लिखेंगे, Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कैंसिल हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है, बस कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस का 1 भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो फॉर्मूला बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला जो ऐसा बनेगा। देखो CO NH3 4 H2O Cl। ठीक है, ये -1 यहाँ पर आ जाएगा 1
और इसके साथ ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। और 2 इसके नीचे आ जाएगा Cl के नीचे, Cl2, समझ गए। तो अब ये देखो एक साथ है पूरा, ये अभी अलग अलग था, ये एक साथ है। तो ये फॉर्मूला है आपका इस वाले का, समझ गए। इस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, समझिए। तो इस तरीके से करते हैं इसको। अब इसको करते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट, ठीक है, या 2 आयन, मतलब कि सोडियम पहले लिखा हुआ है, मतलब ये क्या कैटायन है और ये एनायन है। वैसे आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है, पहचानना पता होना चाहिए कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सोडियम लिखा हुआ, पहले हमने लिख दिया सोडियम Na, है ना। अब इसके बाद पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे CO, इसको अलग लिख दिया। हमें नहीं पता यहाँ पर सोडियम Na2 है, Na1 है, Na3 है, Na4 हमें नहीं पता, हमने बस सिंपल Na लिख दिया। अब यहाँ पर Na की बजाय आप सिर्फ सिंपल Na+ लिख सकते हो, जितना इस पर चार्ज है उतना चार्ज लिख दो, ठीक है। कोबाल्ट हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, अभी Na+ अलग है, ये अभी अलग है, अभी फार्मूला नहीं बना, अभी हम बनाएंगे फार्मूला को। कोबाल्ट सॉरी यहाँ पर आयरन आएगा Fe, ठीक है। फिर पेंटासाइनो मतलब कि Cn कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। नाइट्रोसिल मतलब कि NO और सल्फाइडो मतलब कि S, ठीक है। बस यहाँ पर ऊपर X लिख दो, जैसे हमने ऊपर X लिखा था, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि आखिर ये जो ब्रैकेट के जो बाहर है, ब्रैकेट के जो बाहर है वो कितने हैं। आखिर यहाँ पर 2 थे, वैसे सिंपल क्लोराइड लिखा था तो हमें पता नहीं चलता कितने हैं। यहाँ पर भी सिंपल सोडियम लिखा है, हमें नहीं पता कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी X लिख रहे हैं, हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दी, यहाँ पर 3 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 आएगा। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है हमें, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे +3, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में ही होती है हमेशा, यहाँ पर +3। Cn कितना हो जाएगा, -5 होता है, एक Cn पे 5 होता है, एक Cn पे -1 होता है, इस पर हो जाएगा -5। NO पे जो होता है न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है, और S क्या होता है, सल्फाइडो होता है, -2 चार्ज होता है इस पर, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो, यहाँ पर लिखेंगे -2 = में X, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -5 एंड +1 बचेगा = में X, कितना हो जाएगा, ये -4 = X हो जाएगा, ठीक है। अब इस X की जगह पे -4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस X की जगह पे -4 आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, मैंने यहीं पर करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 जो होगा इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 नीचे आ जाएगा इसके नीचे, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर Na पे आ गया 4, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि Na पे कितना आएगा, 4 आएगा। सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 4 है। अब एक साथ लिख दो इनको, अब ये अलग अलग था, अब एक साथ लिख दो, FeCN5 NOS, खत्म, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर टेट्रा अमाइन, इसमें हम करेंगे नेक्स्ट वाला टेट्रा अमाइन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट, यहाँ तक कैटायन माना जाएगा और ये वाला एनायन माना जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख लो, सबसे पहले मेटल लिखते हैं, ध्यान रखना, कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर टेट्रा अमाइन, अमाइन कितने हैं, टेट्रा मतलब 4, एक्वा कितना है, एक ही है, सिंपल एक्वा लिखा हुआ है, H2O, ब्रोमाइडो मतलब Br, सिंपल 1, ठीक है। इसके बाद नाइट्रेट मतलब कि NO3, NO3 पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है, -1 चार्ज होता है NO3 पे, सिंपल माइनस भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। चार्ज लिख दिया करो पहले, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज लिख दिया था, यहाँ पे चार्ज लिख दिया था, सोडियम का सिंपल सोडियम का चार्ज लिख दिया, क्लोराइड का सिंपल क्लोराइड में जितना चार्ज होता है लिख दिया, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमने ऊपर X लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको X नहीं लिखना, X हम लिख चुके हैं, इसको क्या लिखना है हमें, जितना यहाँ दिया हुआ है +3, यहाँ पर 0, ये भी 0 न्यूट्रल है, ये -1 हो जाएगा, = में ये X, ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी कितना आएगा, +2 बचा, = में X, मतलब कि X कितना आया, +2 आया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, +2 लिख देंगे, ठीक है, +2 ऐसे, +2। अब प्लस और माइनस साइन कैंसिल होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा इसके, ठीक है।
तो हम क्या फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा CONH3 4H2O, फिर यहाँ पर Br और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आ गया, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ना। और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि NO3 होल ब्रैकेट 2, ठीक है। इस तरीके से समझ गए, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, समझना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट x को मिटा करके लिख दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा सकते हो टीचर को, ठीक है। हम और करेंगे, अभी इसको नोट करो स्टूडेंट्स। हम देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, या फिर 3 आयन V, ठीक है। तो पोटेशियम मतलब कि सिंपल हमें पोटेशियम पता है कैटायन होता है, K+ होता है, तो यहाँ पर कैटायन है और ये एनायन है, ठीक है। तो ये पहचान लिया हमने। अब हम देखो आगे करते हैं। पोटेशियम मतलब कि सिंपल K लिख दो, जितना चार्ज होता है चार्ज भी लिख दो, ठीक है, चार्ज भी लिख दो इसके ऊपर, K+ लिख दिया हमने, सिंपल। हमें नहीं पता पोटेशियम 1 है कि 2 है कि 3 है, हम अभी सिंपल 1 मान के चल रहे हैं और इस पर सिंगल चार्ज लगा दिया हमने, जो भी चार्ज होता है प्लस का चार्ज होता है इस पर। अब हम लिखेंगे इसको, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Al, पहले हम मेटल लिखते हैं, एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, Al लिख दिया। फिर ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब कि C2O4 की बात कर रहा है, कितने हैं 3 हैं, ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, बस यही तो है। अब देखो यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है, x लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 3 दे रखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है हमें एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस का 3, ठीक है। C2O4 पे कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स बताओ, इस पर होता है -2 चार्ज, एक C2O4 पे टोटल कितने हैं 3 है, तो कितने हो जाएंगे 3 2 6, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका -3 हो गया आपका, -3 इज इक्वल्स टू x, मतलब हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, मैं यहाँ पर मिटा कर लिखता हूँ इसको -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस का साइन कैंसिल करेंगे, बस साइन कैंसिल करना है, बाकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 जो होगा वो k के नीचे आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 है ना, प्लस का 1, यहाँ पर 1 हम नहीं लिख के दिखा रहे, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको जो नेम होगा IUPAC नेम, जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, k के नीचे 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 नीचे आ जाएगा, और इसके साथ में ये लिखोगे अटैच करके। अब ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन साथ में जब लिखोगे फॉर्मूले को तो एक साथ लिखोगे, ठीक है। AlC2O4 कितने हैं टोटल 3 है, और यहाँ पर 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सोडियम, तो सिंपल सोडियम लिख दो बस, हमें नहीं पता 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, जितना चार्ज होता है वो भी लिख दो, Na+। अब इसको करते हैं, देखो जिंकेट मेटल लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जिंक की बात कर रहा है, जिंक लिख दिया ऐसे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही लिखना है हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ब्रैकेट को बोलते हैं। जिंक हो गया, जिंकेट मतलब जिंक। अब यहाँ पर बोला है टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब कि OH, हाइड्रोक्सो, टेट्रा मतलब कि 4, तो मतलब OH कितने यहाँ पर 4 हैं बस। 2 मतलब कि 2 आयन, 2 लिखा हो या फिर 2 आयन मतलब वही है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जिंक की दी हुई है 2, यहाँ पर x लिख लेते हैं हम ऊपर, यहाँ पर +2 लिख लेते हैं, ये +2 दिया हुआ है। एक OH पे -1 चार्ज होता है, देखा है ना OH-, तो OH पे -1 चार्ज होता है, एक टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये x आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया फिर यहाँ पर कितना बचा, -2 इज इक्वल्स टू में क्या बचा आपका x बचा, तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देना टीचर को, -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साइन को कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 कहाँ पर आएगा सोडियम के पास, और यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या बनेगा Na2, है ना। अब एक साथ लिख देंगे इसको, जिंक OH कितने हैं यहाँ पर 4, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इस पर, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइड ऑफ कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट पहले लिखेंगे, है ना, मेटल लिखते हैं पहले कोबाल्ट, फिर टेट्रा अमाइन मतलब कि अमाइन कितने हैं यहाँ पर NH3 कितने हैं हमारे 4, एक्वा कितने हैं हमारे पास एक ही है, सिंपल एक्वा है, क्लोराइडो मतलब Cl, ठीक है। बस इसके बाद क्लोराइड है तो हम अलग से लिख देते हैं क्लोराइड Cl, कितना चार्ज लिख दो, सिंपल -4, जितना होता है वो लिख दो। अभी हमें नहीं पता कितने हैं क्लोरीन, 2 हैं कि 1 है कि 3 है, अभी हमने सिंपल क्लोरीन पे -1 चार्ज लगा दिया, यहाँ पर x लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, यहाँ से देखो 3 दी हुई है, प्लस का 3, NH3 पे 0 होता है, इस पर भी 0 होता है, इस पर कितना होता है -1 चार्ज होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू में x,
ये वाला x, ठीक है। अभी इसको नहीं लिखेंगे, इस पे -1 मत लिख देना, इसका -1 कहीं सोच रहे हो। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा = x। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, +2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मिटा करके +2। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना इसको, ठीक है। +2 लिख दिया। प्लस और माइनस अब कैंसिल हो जाएंगे, साइन कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस के। अब 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और 1 इसके पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपके फॉर्मूला बनेगा CO, ठीक है, CO, फिर यहाँ पर NH3 4 S2O, यहाँ पर Cl, और इसके बाद फिर Cl कितने, यहाँ अब कितने Cl आ गए, 2, यहाँ पर 2 Cl आ गए, समझ गए। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कितने बाहर कितने हैं क्लोरीन, या बाहर कितने सोडियम है या कितने पोटेशियम है, हमें पता चल जाता है इस तरीके से करने पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहाँ पर ये वाला क्रोमेट, हमें देखना है सोडियम। तो पहले सोडियम लिखा हुआ था, हम पहले सोडियम लिखेंगे Na, ठीक है, सोडियम। अब ये कैटायन हो गया हमारा, ये एनायन हो गया। अब ये वाला कैटायन हो जाएगा, ये पूरा एनायन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सोडियम, और वैसे ही नाम से पता चल जाएगा 8 जहाँ पर लगेगा वहाँ क्या हो जाएगा, एनायन हो जाता है, वो पता है ना, जहाँ पर 8 लगता है वो एनायन होता है, वैसे ही पता चल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आता है सोडियम में +4 लगा दो पहले ही, हमें नहीं पता कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, सिंपल सोडियम लिख दिया। अब इसको देखो, इसको करेंगे क्रोमेट। सबसे पहले मेटल को लिखते हैं हम यहाँ पर, Cr, क्रोमियम की बात कर रहा है, क्रोमेट, ठीक है। यहाँ पर इथेन 1,2-डाईअमीन, मतलब कि En की बात कर रहा है, En, इथेन 1,2-डाईअमीन, पता है ना, CH2NH2, इसको हम शॉर्ट में En बोलते हैं, जिस पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर En लिख दिया हमने, सिंगल है, 20 ट्रिस नहीं लगा हुआ, इसलिए हमने, अगर यहाँ पर 20 इथेन 1,2-डाईअमीन लिखता तो यहाँ पर 2 लगा देते, अगर 30 इथेन 1,2-डाईअमीन लिखा होता तो हमें यहाँ पर 3 लगा देते, समझ गए। अब देखो आगे, सिंगल था तो हमने En लिख दिया। टेट्रा एसीटेट का मतलब होता है CH3COO नेगेटिव। एसिटिक एसिड होगा तो वहाँ पर H लग जाएगा और H रिमूव हो जाता है तो एसीटेट बन जाता है वो। तो यहाँ पर H रिमूव हो गया तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एसीटेट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिख देते हैं। इस पर कितना चार्ज है, हम इसको भी साइन को भी हटा देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, हमें पता है कि इस पर -1 चार्ज होता है, एक एसीटेट पे -1 चार्ज होता है। टोटल 4 एसीटेट है, टोटल कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, -4 चार्ज हो जाएगा। तो हम इसको देखो करेंगे, यहाँ पर x मान लेते हैं। इसको हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। En पे 0 होता है, अभी बताया मैंने। एक एसीटेट पे CH3COO नेगेटिव 1 है, एक -1 चार्ज है, टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू में x, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस माइनस का 2 बचेगा, इक्वल्स टू में x। तो x की जगह पे -2 लिख सकते हैं, तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ -2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कैंसिल कर दो पहले, तो प्लस और माइनस कैंसिल कर दिया। 2 कहाँ पर आएगा, सोडियम के पास आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na के पास नीचे 2, अब एक साथ लिख दो, CrEn, फिर CH3COO, फिर 4, बस 1 यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब फिर हम इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पोटेशियम अमाइन ट्राइक्लोराइड प्लेटिनेट 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पोटेशियम दिखा हुआ, हम सिंपल K+ लिख देते हैं, हमें नहीं पता कितने K हैं, हमने सिंपल K+ लिख दिया, ठीक है। जो भी चार्ज होता है K+ चार्ज होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्लेटिनेट, मतलब प्लेटिनम की बात कर रहा है, Pt, ठीक है। फिर है अमाइन, मतलब कि NH3 अमाइन, एक सिंगल अमाइन लिखा हुआ है तो NH3 लिख दिया। ट्राइक्लोराइडो मतलब Cl कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2 दे रखा है ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अमाइन कितना दिया हुआ है हमारे पास, अमाइन कितना हुआ है, देखो 0 है, इसका इस पर 0 होता है चार्ज, इस पर कितना होता है, -3 हो जाएगा। और एक क्लोरीन पे -1 होता है, 3 पे -3 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ x मान लो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर, इक्वल्स टू में x कितना आ जाएगा, ये -1 इक्वल्स टू में x। तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने -1। अब यहाँ पर भी प्लस का है, +1 मान लो ना यहाँ पे, तो +1 यहाँ पर भी, प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 1 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब K पे 1, मतलब लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, सिंपल K आएगा यहाँ पर, Pt NH3 और यहाँ पर Cl3, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखो
पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो कोबाल्ट लिख देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है। पेंटामाइन मतलब कि NH3 कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, क्लोराइडो मतलब Cl, ठीक है। अब क्लोराइड है लास्ट में, तो हमने क्लोराइड में सिंपल Cl लिखा है, हमें नहीं पता कितने क्लोराइड है यहाँ पर, ठीक है। तो Cl माइनस लिख दिया हमने, यहाँ पर ऊपर X लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो 3 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसको X यहाँ पर 3 मानेंगे, है ना 3, और इसका 0 होता है, इस पर -1 होता है, तो -1, ठीक है। और इसको टू में X हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 इसको में X हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं X की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, आप अलग से लिख देना, इसको दिखा देना, ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 2 ये, तो यहाँ पर प्लस का 2 ऐसे दिखा हुआ है, तो प्लस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा और 1 इसके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला CO NH3 5 Cl, 1 यहाँ पर आएगा, 2 Cl के पास आ जाएगा। तो अब इनको एक साथ लिख दो, ठीक है, एक साथ लिख दो ऐसे, ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। बिस मत इथेन 1,2 डाइअमीन का मतलब क्या है EN, और EN बिस लिखा हो मतलब कि EN कितने हैं 2 हैं, है ना, देखो आसानी से पता चलेगा यहाँ पर। और ट्रिस लिखा होगा तो EN कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है देखो इस पर डाइक्लोराइडो बिस, और देखो यहाँ पे ना पोटेशियम है ना सोडियम है, सिंपल यहाँ से स्टार्टेड नेमिंग डाइक्लोराइडो बिस, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे, ठीक है। तो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, मतलब कि सिंपल कोबाल्ट लिखोगे पहले, फिर क्या है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। तो पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स बताओ, E से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा या C से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा। बिस को मत छोड़, बिस को मत देखो ना, हम इसको देख रहे हैं सिंपल नाम को, क्लोराइडो का इसका और इथेन 1,2 डाइअमीन का। E पहले आता है कि C आता है बताओ, तो C पहले आता है ना, तो हम यहाँ पर Cl लिखेंगे, कितने हैं 2 हैं, तो Cl कितना आ जाएगा 2, Cl2 हो गए, और ये कितने हो जाएंगे EN कितने हैं EN इथेन 1,2 डाइअमीन कितने हैं 2 हैं, ठीक है। बस ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है, ना सोडियम है ना पोटेशियम है ना क्लोरीड है ना क्लोराइन है, ठीक है, ना यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट कितने दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, प्लस का 3 हम इसको X मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे वाले तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इस पर -2 लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर ये 0 हो जाएगा, इसको में X कितना आ गया आपके पास, ये X इसको कितना आया प्लस का 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका IUPAC नेमिंग में जब करोगे CO Cl2 EN2 यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है, ये नेमिंग हो जाएगी, इस पर चार्ज आ जाएगा ऐसे। इसको करते हैं देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, मतलब कि निकिल की बात कर रहा है, निकिल लिख दिया, टेट्रा कार्बोनिल मतलब कि CO कितने 4 हैं, और निकिल 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 0 है, पता चल जाएगी ना, देखो ऐसे, इसको निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 है, इसके X मान लो, ठीक है। कार्बोनिल पे कितना होता है 0 होता है, 0 इज टू X, तो X कितना है आपके पास, X 0 आ गया ना, तो इसलिए इसको X के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम, तो हम पहले क्रोमियम लिख देते हैं Cr, ठीक है। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन मतलब EN कितने यहाँ पर ट्रिस मतलब 3 है यहाँ पर, ठीक है। फिर है उसके बाद फिर कुछ नहीं है, लिगेंड खत्म हो गए। अब क्लोराइड है लास्ट में, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में है, तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, अंदर मत लिख देना, बाहर लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक खत्म हो चुकी है, इसके बाद जो भी आएगा वो इसके बाहर आएगा, ठीक है। Cl लिख दिया हमने, सिंपल Cl पे माइनस लिख दिया, ठीक है, -1। यहाँ पर हम क्या मानेंगे X। अब क्या करेंगे, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 दे रखी है, तो यहाँ पर प्लस का 3, इसका 0 होता है, इसको में X, तो X कितना आ गया आपके पास प्लस का 3 आ गया, ठीक है। तो मैं इस X के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, जल्दी कर लेते हैं हम, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कहाँ पर आएगा, क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम आ जाएगा यहाँ पर EN3, और फिर यहाँ पर Cl पे नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, ईजी है। अब इस पर आते हैं देखो, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिल 8 आ गया, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ पर है क्या, निकिल की बात कर रहा है, निकिल। फिर यहाँ पर पोटेशियम, तो पहले पोटेशियम लिख दो K+, ठीक है, अलग से लिख के दिखाओ ऐसे K+, पोटेशियम
ये क्या है, 8 लगा हुआ मतलब ये एनायन है, ये कैटायन है, वैसे ही पता चल रहा है ये कैटायन है। निकिल हो गया, टेट्रासाइनो CN4, ठीक है। अब यहाँ पर X मान लो उसको ऊपर, यहाँ पर निकिल पे कितनी दे रखी है ऑक्सीजन स्टेट, 2 दे रखी है, प्लस का 2, CN एक CN में -1 होता है, टोटल 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको टू में X कितना देगा -2 इसको टू में X। तो मैं इस X की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2 लिख सकता हूँ, तो मैं मिटा के लिख देता हूँ, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख कर देखना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, K के नीचे 2 आ जाएगा। अब एक साथ लिख देंगे दोनों को, NiCN पे 4, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। इस पे आते हैं, देखो क्या है हमारा, टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो पहले है हमारा ये, तो कोबाल्ट लिखेंगे पहले, इसके बाद टेट्रा अमाइन NH3 कितने हैं, 4 हैं, टेट्रा डाई एक्वा मतलब कि H2O कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, फिर क्लोराइड, क्लोराइड हमें नहीं पता कितने हैं, हमने सिंपल -1 4 लिख दिया इस पर, या सिंपल माइनस भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पर X मान लेते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दे रखी है 3, प्लस का 3 देख दिया, ये 0 होगा, ये 0 होगा, इक्वल्स टू में ये X लिख दिया। X कितना है आपके पास, प्लस का 3 आया, ठीक है। तो मैं इस X की जगह पे प्लस का 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, साइन कैंसिल होंगे प्लस और माइनस, तो 3 कहाँ पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इसके नीचे आएगा, यहाँ 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका पास, फॉर्मूला बनेगा ये, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, NH3 कितने यहाँ पर 4 है, H2O कितने यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, समझिए। यहाँ पर 3 को आया पता है ना, ये भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, दोनों पे चार्ज 0 होता है, तो सिंपल इसका ऑक्सीजन स्टेट यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब इस पे आते हैं, देखो अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट, ये भी बहुत आसान है, प्लेटिनेट 2 या फिर आयन लिख दो आपकी, ठीक है। प्लेटिनम की बात कर रहा है, PT, अमाइन सिंपल NH3 एक ही है, एक ही अमाइन है, ब्रोमाइडो एक ही है, क्लोराइडो भी एक ही है, नाइट्राइटो N मतलब कि डोनर एटम क्या है यहाँ पर, N है, मतलब N से स्टार्ट होगा, NO2, अगर नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखते हैं हम, ठीक है, NO2। इसके बाद यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा प्लेटिनम देखा कितना, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर X मान लेते हैं हम, इसका 2 मान लिया, +2, इसका 0 होता है, इसका -1, इसका -1, इसका -1, -1 -1 इज इक्वल्स टू में X, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास, X कितना बचा आपके पास, -1 बचा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, PT, सेम इसको सेम उतार के यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है, माइनस या फिर -1, ठीक है। तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, -1 लगता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और प्लस का लग जाएगा तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम कुछ और IUPAC नेमिंग करेंगे स्टूडेंट्स। हम इनको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास रखा है डाइक्लोराइडो बिस प्लेटिनम, EN का मतलब क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है। प्लेटिनम हमारे पास देखा है PT, अब यहाँ पर डाइक्लोराइडो है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2, डाई मतलब Cl2, ठीक है। यहाँ पर बिस इथेन मतलब EN कितने हैं यहाँ पर, बिस मतलब 2, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर नाइट्रेट मतलब NO3, इस पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब इस पर X मान लो ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 4 दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4, Cl पे -2 लिख देंगे, इस पर 0 होता है, इज इक्वल्स टू में X, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू में X। तो मैं इस X की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2 लिख सकता हूँ, प्लस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, PT Cl2 EN2, और यहाँ पर NO3 एक साथ, इसके एक साथ में लिखो, कितने हैं टोटल, 2 नीचे आ जाएगा, तो NO3 का कितना आ जाएगा, ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से इसको देखो कैसे करेंगे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट मतलब कोबाल्ट CO, ठीक है। हेक्सा अमाइन मतलब NH3 कितने हैं, 6 हैं, और सल्फेट मतलब कि SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, है ना, हमें पता है, सिंपल पता है हमें, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है सल्फेट पे। अब देखो इसको X मान लो, ठीक। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, कितना है, कोबाल्ट कितना दे रखा है हमारे पास, प्लस का 3 दे रखा है,
NH3 कितना है 0 चार्ज हो जाएगा इस पर, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा x, तो x कितना आ गया आपके पास प्लस का 3 आया है, ठीक है, प्लस का 3। तो मैं इस x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं इस x की जगह पे लिख सकता हूँ 3, ठीक है, प्लस का 3 मतलब, ठीक। तो मैं जब इसकी IUPAC नेमिंग करूँगा ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा CONH3 और इसके नीचे 2 आएगा और फिर SO4 कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये, समझ गए। पोटेशियम टेट्राक्लोराइड पैलेडेट, पैलेडेट मतलब लेड की किसकी बात कर रहा है, PD की बात कर रहा है, लेड पैलेडेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे पैलेडेट मतलब PD पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो। तो पहले पोटेशियम लिखा हुआ है तो सिंपल पोटेशियम लिख दो, K के ऊपर +4 लगा दिया हमने, हमें नहीं पता कितने पोटेशियम है। अब पैलेडेट मतलब PD टेट्राक्लोराइडो मतलब Cl4, ठीक है, इस पे X मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कितना दे रखा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखी है, प्लस का 2 लिख दिया, माइनस का 4 हो जाएगा इसका इक्वल्स टू में x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू में x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x की जगह पे -2 लिख सकता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 2 नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो K के पास कितना आ गया 2 आ गया और PD के पास कितना आ गया Cl4 आ गया, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसमें देखो पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट, क्यूपरेट मतलब कॉपर, ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम मतलब कि K, हमें नहीं पता कितने K है तो हम सिंपल K प्लस लगा देते हैं जो भी चार्ज होता है। टेट्रासाइनो क्यूपरेट मतलब Cu, साइनो मतलब Cn, कितने हैं 4 हैं, टेट्रा मतलब, ठीक है। अब इस पर X मान लिया हमने, Cu कितने हमारे पास 2 है प्लस का 2, Cn कितना हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना है -2 इज इक्वल्स टू में x, तो मैं इस x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2 लिख सकता हूँ, तो माइनस का 2 लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा K के पास, K2 हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे अब हम ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu Cn4 और यहाँ पर 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका IUPAC नेमिंग, ठीक है। मैंने आज डिटेल से करवाया आपको, 3 पार्ट हो गए हमारे टोटल, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट मैंने क्या बताया था हमने कि IUPAC नेमिंग से हम फॉर्मूले से IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। इस पार्ट में मैंने क्या बताया कि हम IUPAC नेमिंग से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। दोनों ही मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।